ज्योमेट्री गणित की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। इसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीज़ों के गुण स्वभाव, मापन और उनके अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री का ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखा है। भूमि के नाप संबंधी कार्यों से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे भूमिति भी कहा जाता है। प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ यूक्लिड था। उन्हें ज्योमेट्री का जनक भी कहा जाता है। ज्योमेट्री के बारे में और अधिक जानकारी और उसकी बेसिक नॉलेज जानने के लिए हमें इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को जानना होगा। इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले छात्रों को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स तथा सामग्री अच्छे से अच्छी किस्म की जुटानी चाहिए ताकि उसके अभ्यास का रिजल्ट अच्छी यानी उत्तम कोटि का उसे मिल सके। उपकरण तथा सामग्री खरीदना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, जिसमें सबसे प्रथम ड्राइंग बोर्ड अच्छी लकड़ी का 60 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए। इसके एक किनारे पर आबनूस या शीशम की पट्टी लगी होनी चाहिए। उससे टी स्क्वायर के चलने में सुगमता रहती है। नंबर 2, टी स्क्वायर की पट्टी की लंबाई बोर्ड के कुछ अधिक होनी चाहिए और उसका किनारा किसी खूब पक्की और सख्त लकड़ी का बना होना चाहिए। टी स्क्वायर का प्रयोग हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्षैतिज रेखाएं खींचने में किया जाता है। इससे खड़ी रेखाएं खींचना उचित नहीं है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड तथा टी स्क्वायर की यथार्थता में थोड़ा सा भी अंतर होने से सारा ड्राइंग गलत हो सकता है। सब खड़ी रेखाएं यानी कि वर्टिकल लाइंस सेट स्क्वायर की सहायता से खींची जानी चाहिए। नंबर 3, समकोणक की जोड़ी मीन्स पेयर ऑफ सेट स्क्वायर। 2 समकोणक यानी कि सेट स्क्वायर जिसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोण हों तथा वे मोटे पारदर्शक सेट स्क्वायर के बने हों, इनके किनारे और कोण ठीक हों तो वे सुंदर आकृतियां बनाने में बड़े उपयोगी हो सकते हैं। केवल उन्हीं की सहायता से सरल आकृतियों को बनाने में इनका कुशलता से प्रयोग बहुत उपयोगी रहता है। नंबर 4, प्रोटेक्टर कोण मापक, जिसे आप डी भी कहते हैं। अर्धवृत्त या आयत के आकार का यह चपटा उपकरण कोण मापने के काम आता है। यह लकड़ी, धातु या लुलाइट से बना होता है। इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे ये हम आगे सीखेंगे। नंबर 5, विभाजक डिवाइडर। किसी पैमाने पर दूरियों को ठीक ठीक नापने अथवा किसी आकृति में दूरियां अंकित करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जांच पद्धति ट्रायल मेथड से सरल रेखाओं और चापों को समान भागों में बांटने के लिए भी यह बड़ा उपयोगी है। स्प्रिंग वो डिवाइडर एक पेंसिल वो कंपास जैसा उपकरण होता है। इसकी दोनों टांगों में सुइयां लगी होती हैं। इसका प्रयोग सूक्ष्म शुद्ध माप के लिए किया जाता है। वो कंपास स्याही द्वारा छोटे वृत्त या वृत्तीय वक्र आकृतियों के आलेखन में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अक्षर आलेखन में भी यह उपकरण बहुत उपयोगी है। नंबर 7, प्रकार यानी कि कंपास की सहायता से जितने बड़े वृत्त और वृत्तीय वक्र आकृतियाँ खींची जा सकती हैं
उन्हें अधिक बड़ी आकृतियों के आलेखन के लिए प्रकार का उपयोग किया जाता है। कंपास की दोनों समान टांगों से जितना बड़ा वृत्त बनाना संभव है उससे अधिक वृत्त व्यास या वृत्त लगाना हो तो प्रकार के साथ एक लंबा करने की छड़ जोड़ी जाती है। पेंसिल पॉइंट और इंक पॉइंट नाम से दो पुर्जे होते हैं। पेंसिल अथवा स्याही के वृत्त बनाने के लिए इन्हें किसी एक और प्रकार से लगा दिया जाता है। लाइनिंग पेन, इस उपकरण की सहायता से इसमें लगे हुए पेज को ढीला करने या कस देने पर मोटी या पतली लाइंस खींची जा सकती हैं। साफ सुथरी और बारीक रेखाओं के आलेखन में यह उपकरण अपनी उत्तमता के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 9, पिन, रबर और पेंसिल। ड्राइंग पिन, इसकी सुई बारीक होनी चाहिए। ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ को स्थायी रखने के लिए इसे काम में लिया जाता है। रबर बढ़िया होना चाहिए जिससे कि कागज़ के रेशे डामाडोल ना हो और आलेखन बिगड़ने ना पावे। ज्यामितीय आलेखन के लिए प्रायः 2H और H या फिर HB पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10, फ्रेंच कर्व स्केल। वृत्ताकार चापों से जो वक्र आकृतियां सरलता से नहीं खींची जा सकती हैं उन्हें खींचने के लिए फ्रेंच कर्व की सहायता ली जाती है।